बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे हमज़ा और आप देख रहे हैं अंबर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। आज का उन्वान है खामोश दोस्त। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, हमारी तकलीफ़ों या हमारी ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को समझते ही नहीं। कभी कभी हम अपने बाप का मवाजना भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फलां फलां की तरह आलीशान घर में रह रहे होते, आलीशान गाड़ियों में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर न करना, इस जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत हो रही है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते। इसमें शक नहीं कि औलाद के लिए आइडियल भी उनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है हम पर। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला जिम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी जिम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आ आकर बाप की हर सोच, हर एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिलावजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कहके लगाना, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझा कर लेट जाना, नजरें झुकाए इंतहाई महवियत से डूब कर कुरान पाक की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वजू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें, बेटा आपके यहाँ गर्म पानी तो आता है ना। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुनक हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल सी मचा देता है वो ये है कि कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी होगी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फिक्र, हजार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और उसके कलाम पाक में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठते कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सारी शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने, महसूस करने, उसकी हर तलखी, हर अजियत और फिक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब सा एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असली शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर आया हो जाएं वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे, प्यार के लिए उसके होंठ तड़पते होंगे
اور ہماری بے باک جوانیوں نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا ہوگا۔ ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خواہش، ہر دعا، ہر تمنا اولاد سے شروع ہو کر اولاد پر ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو یہ احساس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دلا سکے ہوں۔ یہ ایک چھپا میٹھا میٹھا درد ہے جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم باپ بنتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ